आपके भी मन में कभी ना कभी तो ख्याल आया होगा कि फ्रिज या एयर कंडीशनर या वाटर डिस्पेंसर में या कोई भी चीज जिसमें पानी गर्म या ठंडा होता है या फिर जो चीजें हमें कूलिंग प्रोवाइड करती है वहां पर कॉपर या कॉपर कॉइल ही क्यों यूज किए जाते हैं। उसकी जगह पर दूसरे मेटल या धातुएं क्यों नहीं यूज की जाती है। एग्जाम्पल के लिए स्टेनलेस स्टील या फिर स्टील, एल्यूमिनियम या कास्ट आयरन। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में डिटेल्स से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप टेक्निकल, जहां पर आप टेक्निकल चीज़ों के बारे में डीपली नॉलेज ले सकते हैं और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कॉपर ही क्यों यूज किया जाता है, इसका सबसे पहला और बड़ा रीजन है माइक्रोबियल लेवल। अब ये माइक्रोबियल होता क्या है? माइक्रोबियल ऐसे छोटे कण होते हैं जो बीमारी का कारण बनते हैं। सबसे पहले एयर कंडीशनर में एल्यूमिनियम कॉइल लगा आता था, लेकिन उसकी जगह रिप्लेस करके कॉपर कॉइल को लगाया जाने लगा। ईस्ट चाइना के सबसे पुराने शहर शंघाई में बसों पर बैक्टीरिया, वायरल और फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए कॉपर कंडेंसर को यूज में लाया गया। 2010 से लेकर 2012 के बीच में SCDC यानी कि शंघाई म्युनिसिपल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल डिवीजन ने एल्यूमिनियम को कॉपर में चेंज करने का डिसीजन लिया और यह डिसीजन जम्स टेस्ट के बाद लिया गया, यानी कि रोगाणु परीक्षण के बाद में लिया गया। और एक स्टडी में पाया गया कि एल्यूमिनियम की तुलना में कॉपर में माइक्रोबियल का लेवल कम होता है। इस वजह से यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने में आसानी होती थी। और कॉपर एक ऐसा धातु है जिसमें अन्य धातुओं के मुकाबले रोगों से लड़ने की क्षमता या कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। और शायद यही कारण है कि पुराने समय में लोग कॉपर यानी कि तांबे से बने बर्तन और ब्रास मतलब पीतल से बने बर्तनों का यूज करते थे। कॉपर पाइप या कॉपर कॉइल को यूज में लाने का दूसरा बड़ा रीजन है कोरोजन रेजिस्टेंस यानी संक्षारण प्रतिरोधकता। और आसान शब्दों में कहें तो जंग से लड़ने की कैपेसिटी या ताकत या क्षमता। हीट एक्सचेंज में इस्तेमाल करने वाली अन्य धातुओं में स्टील, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम आसानी से खराब हो जाते हैं। इसी के लिए कॉपर यूज में लाया गया, क्योंकि जब भी कोई लिक्विड को मेटल के अंदर से गुजारा जाता है तो वह जल्द ही खराब हो जाता है। लेकिन अन्य धातुओं के कंपैरिजन में अगर कॉपर को यूज में लाया जाए तो काफी लंबे समय तक चलता है और खराब नहीं होता। कॉपर कंडेंसर का यूज सबसे पहले 1869 में भाप इंजन के लिए यूज में लाया गया था। उसके बाद 1870 में समुद्री जल को ठंडा करने के लिए 60% कॉपर और 40% अन्य मेटलों का यूज किया जाने लगा। और आजकल हीट एक्सचेंज करने के लिए कॉपर कॉइल का यूज किया जाता है, जिसे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर कंडीशनर के अंदर, फ्रिज के अंदर, वाटर डिस्पेंसर, वाटर कूलर के अंदर यूज किया जाता है। और औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो कॉपर कॉइल का यूज कोल्ड स्टोरेज में, चिलर प्लांट में या फिर अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम में कंडेंसर कॉइल का यूज किया जाता है। अन्य धातुओं की जगह पर कॉपर कॉइल को यूज करने का तीसरा बड़ा कारण है थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ऊष्मीय चालकता। अगर इजी शब्दों में कहा जाए तो हीट को ट्रांसफर करने की कैपेसिटी। कॉपर कॉइल की कैपेसिटी 231 BTU पर आवर होती है और एल्यूमिनियम की तुलना में 60% बेहतर तापीय चालकता होती है। और स्टेनलेस स्टील की कंपैरिजन में 30% अधिक थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अब इनकी थर्मल कंडक्टिविटी को BTU और MKS सिस्टम में मेजर करते हैं। BTU में सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 247.87 और कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 231। गोल्ड की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 189 और एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 159। और BTU सिस्टम में कॉस्ट की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 69.33। BTU सिस्टम में स्टेनलेस स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी की बात की जाए तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है 46.33। और अगर MKS सिस्टम में सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है 429। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी होती है 399। गोल्ड की कंडक्टिविटी होती है 316 और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी होती है 235 और कास्ट आयरन की कंडक्टिविटी होती है 120 और स्टेनलेस स्टील की कंडक्टिविटी होती है 80। लेकिन हम अगर सभी धातु का कंपैरिजन करें तो सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में अगर सिल्वर को यूज किया जाए तो उसका रेट काफी हाई हो जाएगा। सिल्वर के बाद अगर बात की जाए कॉपर की, तो कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी 231 BTU पर आवर होती है, यानी सबसे ज्यादा। आप अगर कॉपर को एक साइड से गर्म करते हैं तो उसकी दूसरी साइड इजीली गर्म हो जाती है और ये होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से। और अन्य धातुओं की तुलना में कॉपर की हीट एक्सचेंज करने वाली सतह ज्यादा साफ होती है। अन्य धातुओं के मुकाबले में कंडेंसर कॉइल ही क्यों यूज किया जाता है, उसका चौथा और बड़ा रीजन है रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। कॉपर कॉइल स्ट्रेस कोरिजन और अमोनिया अटैक को इजीली हैंडल कर सकता है। और अगर आप एल्यूमिनियम कॉइल के कंडेंसर में सर्विस करते हैं तो वह ज्यादा स्ट्रेस झेल नहीं पाता और उसमें लीकेज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और साथ ही एल्यूमिनियम कॉइल के कंडेंसर डैमेज होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं।
कॉपर कॉइल के कंडेंसर को इजीली सर्विस कर सकते हैं और उस सर्विस के दौरान कॉपर कंडेंसर इजीली डैमेज नहीं होते हैं। कॉपर कॉइल के कंडेंसर में लीकेज ढूंढना काफी आसान होता है, लेकिन एल्यूमिनियम कॉइल के कंडेंसर में लीकेज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। पांचवा रीजन है कॉपर कॉइल या कॉपर पाइप को यूज करने का कि ये इजी टू यूज होते हैं, यानी कि उपयोग करने में आसान होते हैं। सबसे पहला कि ये इजीली ब्रेजिंग हो जाता है। ब्रेजिंग करने के लिए सबसे पहले आपको कॉपर पाइप को गर्म करना पड़ता है और उसमें फिर दूसरा कॉपर पाइप कॉपर रॉड के द्वारा इजीली जोड़ सकते हैं और ब्रेजिंग होने के बाद इसे ठंडा करने के लिए इसमें पानी डाल सकते हैं। और एल्यूमिनियम कॉइल में ब्रेजिंग करना आसान नहीं होता, इसमें आपको काफी परेशानी हो सकती है और ब्रेजिंग के दौरान आप अगर एल्यूमिनियम कॉइल पर पानी डालते हैं तो इसकी सतह फटने लगती है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सॉफ्ट कॉपर पाइप को यूज में लाया जाता है, इसीलिए आप इसे अन्य धातुओं के मुकाबले आसानी से बेंड कर सकते हैं। कॉपर पाइप को बेंड करने के लिए आप बेंडर या इनर बेंडर का यूज कर सकते हैं। अलग अलग कॉपर पाइप की साइज के हिसाब से अलग अलग साइज के बेंडर या इनर बेंडर होते हैं जिन्हें आप इजीली यूज कर सकते हैं। कॉपर ट्यूब का फ्लेयरिंग करना काफी आसान होता है और साथ ही स्मॉल डायमीटर के कॉपर की थर्मल एफिशिएंसी काफी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हमारी आईडी है डीप टेक्निकल वर्ल्ड, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपके विचार हम तक कमेंट करके जरूर पहुंचाइए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।